जैक डॉर्सी ट्विटर के को फाउंडर हैं, जिन्हें लोग बाबा डॉर्सी और कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से भी बुलाते हैं। इस वक्त जैक डॉर्सी का नाम चर्चा में इसीलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि उन्होंने पहले जो किया अब एक बार फिर वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं। जैक ने 29 नवंबर 2021 को ट्विटर के सीईओ पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद स्पेस एक्स कंपनी के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क को इस प्लेटफॉर्म की कमान दे दी। तब से अब तक एलन मस्क ही एक्स को संभाल रहे हैं। लेकिन इससे पहले जैक ने कई बड़े बड़े फैसले से मोदी सरकार को करारा जवाब देने की कोशिश की है। सबसे पहले जैक डॉर्सी उस समय विवादों में आए थे जब 2020 में ट्विटर पर 100 से ज्यादा अकाउंट हैक हुए। इनमें जेफ बेजोस और बराक ओबामा के अलावा ट्विटर यानी अब एक्स के मालिक एलन मस्क का नाम भी शामिल था। हैक के पीछे बिटकॉइन घोटाला बताया गया था। इस हैक के बाद भी जैक विवादों में घिर गए। ट्विटर का कहना है कि सरकार ने प्लेटफॉर्म पर कई अकाउंट्स को बैन करने के लिए कहा था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके बाद जब सरकार नए आईटी नियमों को लेकर आई तो ट्विटर ने इन नियमों को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया। हालांकि लंबे विवाद के बाद ट्विटर को नए नियमों को मानना ही पड़ा। इससे पहले ट्विटर ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक रिमूव किया था। संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल तक दिया। इतना ही नहीं, तत्कालीन आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को भी लॉक कर दिया था। जैक ने इसको लेकर अपने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जो लोग सरकार के खिलाफ बढ़ चढ़कर लिख रहे थे, बोल रहे थे, उनके अकाउंट को लिमिट करने की कोशिश की थी। जैक ने अपने इस इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि सरकार की तरफ से यहां तक कहा गया कि अगर उनका कहा नहीं माना तो ट्विटर को बंद कर दिया जाएगा और भारत में काम करने वाले उनके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की जाएगी। हालांकि भारत सरकार ने डॉर्सी के आरोपों का उस वक्त खंडन किया था। अब सालों बाद जैक एक और ऐप लाने जा रहे हैं, नाम है बिटचैट। क्योंकि ट्विटर एलन मस्क को बेचने के बाद जैक ने तगड़ी वापसी करने का प्लान बनाया हुआ था। अब धमाकेदार वापसी कर भी रहे हैं जैक डॉर्सी। बिटचैट की खास बात यह है कि इस ऐप का इस्तेमाल आप बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। मतलब ये कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, सर्वर की जरूरत होती है, लेकिन बिटचैट के लिए इस तरह की जरूरत नहीं होगी। अब देखना होगा बिटचैट को क्या यूजर्स ट्विटर की तरह ही अपना पाते हैं या नहीं। चर्चित चेहरा में जैक डॉर्सी को लेकर ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।